म्यूट कर लीजिए जिनका भी नहीं हुआ है। ओके, सो सबसे पहली जो चीज है, आज ये जो हमने मीटिंग ली है वो सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो हम लोगों ने अनाउंस किया है, ये कोर्स शुरू हो रहा है 5 तारीख से। और इस 5 तारीख से इस कोर्स को हम जब शुरू करने जा रहे हैं, तो मैंने जैसे आप लोगों के साथ में शेयर किया कि हम इसको क्यों शुरू कर रहे हैं। नसरीन प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। ओके, सो ये कोर्स जो है, ये कोर्स हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बूस्ट एंड ग्रो योर बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा इस कोर्स में, हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, सो इस पूरे के पूरे कोर्स में हम क्या बताने वाले हैं? ब्रांड अवेयरनेस। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग में एक डिफरेंस होता है कि सोशल मीडिया जो होता है वो 2-3 काम करता है। अगर आज की डेट में अगर आप किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सबसे पहले आप जाते हैं सोशल मीडिया पे, उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते हैं कि उसके फॉलोअर कितने हैं, उसका फेसबुक प्रोफाइल देखते हैं कि उसको कितने लोग लाइक करते हैं या कितने लोग उसको फॉलो करते हैं, दूसरा उसका यूट्यूब प्रोफाइल देखते हैं, उसके बारे में सोशल मीडिया पे पहले जानकारी लेते हैं, बाद में उसके बारे में बाहर किसी से पूछते हैं। क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया जो है वो इंसान के लिए उसकी आइडेंटिटी बन गया है, राइट? तो ब्रांड अवेयरनेस सिंपल सी चीज है, आपकी आइडेंटिटी मतलब आपके ब्रांड की आइडेंटिटी। तो ब्रांड की आइडेंटिटी हो या आपकी ब्रांड आइडेंटिटी हो, ये दोनों काम करने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद में होता है, ओके, सो ये कोर्स हम लोग जो करवा रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, साथ साथ में इससे फायदा आपको जो होगा वो होगा कस्टमर एंगेजमेंट आपका बढ़ेगा। कस्टमर एंगेजमेंट का मतलब ये होता है जो आपको फॉलो करेगा, जो आपको देखेगा, जो आपको बार बार सुनेगा, जो बार बार आपके टच में आएगा, आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा, वो सारे लोग आज नहीं कल आपके पास में आपके साथ में एंगेज होंगे। इसका एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है। जब हम कस्टमर एंगेजमेंट की बात करते हैं तो कोई भी कस्टमर आपके साथ में डायरेक्ट नहीं आता। मैंने मार्केटिंग के चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था हॉट, वार्म और कोल्ड। ठीक, जो कोल्ड कॉल मतलब फर्स्ट टाइम अगर कोई हमसे मिलता है तो वो हमारे लिए कोल्ड कॉल होता है, और उसके बाद में वार्म होता है जब वो बार बार हमें जानने लगता है, तो थोड़ा सा जानने लगता है तो वो वार्म में होता है। जब वो हमें बार बार जानने लगता है, बहुत ज्यादा हमारे साथ इंगेज हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, देन वो हमारा हॉट कॉन्टेक्ट होता है। जब वो हॉट कॉन्टेक्ट में कन्वर्ट होता है तभी वो हमारे साथ में कस्टमर बनता है हमारा, हमें वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी टर्म्स में या हमारे लिए प्रमोटर का काम करता है। ठीक है, उसके साथ साथ में ये एक बहुत सिंपल एड का भी तरीका है। एक होता है पेड एड जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, जिसको हम फ्लायर बोलते हैं, जो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन करते हैं। और एक होता है ब्रांड अवेयरनेस के साथ में ऐड होना। बार बार अगर आप किसी चीज को करेंगे तो वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में छप जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, हम लोग ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जिनको उनके प्रोडक्ट की वजह से नहीं, उनके नाम की वजह से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल डालडा है, कोलगेट है। कोलगेट बेसिकली क्या है, टूथपेस्ट है, मगर हम लोग क्या बोलते हैं, कोलगेट दे दो। ठीक है, डालडा वनस्पति घी है, बट हम क्या बोलते हैं, आप जो है डालडा दे दो। वैसे ही अगर बार बार कोई चीज हमारे सामने आती है, उसका नाम आता है तो लोगों के दिमाग में आ जाता है। जब भी मेकअप की बात आती है तो आजकल ये 2-3 नाम सामने आने लगे हैं। सो सेम चीज अगर आपका प्रॉपर तरीके से आप सोशल मीडिया कर रहे हो तो ये बहुत इजी और फ्री ऐड होता है। ठीक, इसके लिए बहुत अच्छे लेवल पे आप इस पे काम कर सकते हो। कैसे काम करना चाहिए, कब पोस्ट करना चाहिए, किस टाइप का डालना चाहिए, क्या थीम होना चाहिए, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं जो आपको इस कोर्स के दौरान हम सिखाने वाले हैं। उसके साथ साथ में मार्केट अवेयरनेस, इसे सोशल मीडिया से आप अपने कंपटीशन को भी समझ सकते हो और साथ साथ में अपने कंपटीशन के सामने खुद स्टैंड हो सकते हो। उसके साथ साथ में जैसे ही आप अपने सोशल मीडिया को एक क्वालिटी और स्टैंडर्ड के साथ में लाते हो, आपका कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाता है। आप इंक्रीज कर पाते हो ट्रैफिक को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर पाते हो। जैसे आपने को किसी ने फॉलो किया बट उसने शेयर किया तो इनडायरेक्टली उसका ट्रैफिक भी आपकी तरफ मूव होने लगता है।
इन सब का फायदा ये होता है कहीं ना कहीं एक ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड होती है, ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड होती है, और जितना अच्छा आपका सोशल मीडिया होगा उतना ज्यादा आपका कंज्यूमर बेस होगा, और कंज्यूमर बेस होगा तो इनडायरेक्टली फायदा कहाँ होगा, आपका इनकम बढ़ेगी, एक आरओआई बढ़ेगा जिसको हम पैसा बोलते हैं। ठीक है, ओके। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? सबसे पहली चीज अभी मैंने सोशल मीडिया के बारे में बताया। डिजिटल मार्केटिंग जो होता है एक स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड है जहां पर दो तरीके से हम काम करते हैं। एक काम करते हैं जहां पर हम पेड एड पे बात करते हैं, पेड एड की बात करते हैं जहां पर हम पैसा लगाते हैं, एड चालू हो जाता है, एड चालू हो जाता है, उसके बाद उठा के बोलते हैं मीटिंग में, ऐड चालू हो जाता है और उसके बाद में लोगों तक रीच कर जाता है। अभी यहाँ पर जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमको कौन देख रहा है, हमको कौन वॉच कर रहा है, हमको कौन जो है फॉलो कर रहा है। मगर हम जब डिजिटल मार्केटिंग पे जाते हैं तो यहाँ पर हम टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम एक फनल क्रिएट कर सकते हैं। हमें पता होता है कि हमें किस एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करना है, किस जेंडर के लोगों को टारगेट करना है, किस एरिया के लोगों को काम करना है, किस ये इनकम ग्रुप को टारगेट करना है। तो ये जो होता है जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हम मास की बात करते हैं, मगर हम जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम क्लास की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्विच ऑन हमारे हाथ में होता है, स्विच ऑफ हमारे हाथ में होता है। किसको हमें ऐड दिखाना है, किसको हमें ऐड नहीं दिखाना, किसको हमारे ब्रांड के बारे में बताना है, किसको हमारे ब्रांड के बारे में नहीं बताना है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, क्योंकि इसके लिए हमको पैसा खर्च करना पड़ता है। सोशल मीडिया का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, वो पब्लिक के हाथ में होता है, और वो फ्लो है। जैसे नदी का बहाव जिस साइड में चल रहा है उसी साइड में वो बहती रहती है। तो इस तरीके से जो है, मगर डिजिटल मार्केटिंग में कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में होता है। आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अभी इससे फायदा क्या होता है, कहीं ना कहीं टारगेट ऑडियंस होने की वजह से आपका कन्वर्जन का रेशो बहुत ज्यादा होता है। अगर सोशल मीडिया पे आपका किसी पोस्ट को 1000 लोगों ने देखा तो मे बी आपके पास में 1 या 10 लोग आए, मगर यहीं पर अगर 1000 लोगों ने देखा और डिजिटल मार्केटिंग में आपका ऐड, तो कन्वर्जन के चांसेस 10 गुने बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टारगेट ऑडियंस होती है, कस्टमर रिटेंशन भी अच्छा हो जाता है, और हम लोग जिसको फोकस करते हैं वही हमारे साथ आता है। उसके साथ साथ में अगर हमें किसी भी जो डेटा हमारे पास में आया है डिजिटल मार्केटिंग का, हमने एक चीज की, हम उसी डेटा को दोबारा क्रॉस सेल में यूज कर सकते हैं। एक चीज के लिए कोई आया उसको हम अपसेल में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सब लोग, आप हमारे 6 मंथ पार्लर कोर्स के लिए हमारे साथ में एनरोल हुए, ये था हमारा बेसिक, आपको टारगेट किया हमने, डिजिटल मार्केटिंग से आपका डेटा लाया। इसके बाद में हमारे कोर्सेज जो है, जो पेड वाले कोर्सेज हैं, मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइल, हेयर इंटेंसिव, आप लोगों को जब हमने बताया तो क्या हुआ, क्रॉस सेल भी हुआ। एक पार्लर का बंदा हेयर पे भी गया, हेयर वाला बंदा मेकअप पे भी आया, उसके साथ साथ में अपसेल। तो ये जो है एक जो फनल बन जाता है, इस फनल से हमारा जो है बेसिक सेल तो होती है, साथ में क्रॉस सेल भी होता है, अपसेल भी होता है। इसके बारे में भी आई थिंक मैंने सेल्स मार्केटिंग के क्लास में बताया था, फिर भी अगर कुछ छूट गया होगा तो आप लोगों को मैं बताऊंगी। अब होता है एसईओ। एसईओ दो तरीके से होता है। अगर आप सब लोग सिर्फ गूगल सर्च करना, कुकिंग कंपटीशन डालना, कुकिंग कंपटीशन जब आप डालोगे तो सबसे पहले नंबर पे फेबिना का आता है, और नंबर 2 पे भी फेबिना का आता है। हमने 2 कंपटीशन किए थे, एक सीजन 1 और दूसरा सीजन 2। सीजन 1 और 2 जब हमने किया था, क्योंकि इतने ज्यादा लोग उस समय पे कुकिंग को सर्च कर रहे थे, इतने ज्यादा लोगों ने हमारे ऐड को देखा था, इतने ज्यादा लोग हमारे पेज पे गए थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, कि ऑटोमेटिक एसईओ, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑपरेटिंग में नंबर 1 पे वो पहुंच गया, और नंबर 1 पे पहुंच गया, और लास्ट 2 ईयर से वो नंबर 1 पे है। इसका नतीजा ये है कि अभी पिछले 2-1.5 साल से हमने कुकिंग कंपटीशन के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, मगर लोग जब जाते हैं और गूगल सर्च में डालते हैं कुकिंग कंपटीशन तो उनको हमारे नंबर मिल जाते हैं। मतलब 1.5 साल में एक सिंगल पैनी खर्च किए बिना, सिंगल एडवर्टाइजमेंट किए बिना भी रोज 3 से 4 कॉल हमारे पास में आते हैं, जो ये पूछते हैं कुकिंग कंपटीशन सीजन 3 आप कब ला रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट है, और वो जब सर्च कर रहे हैं स्पेसिफिक ऑडियंस,
उस चीज को सर्च कर रही है तो वो गूगल हमारा नाम दे रहा है, और गूगल हमारा नाम दे रहा है, वो लोग हमें कॉल कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा डेटाबेस बन रहा है। तो सर्च इंजन ऑपरेटिंग मतलब होता है जितने ज्यादा लोग आपको सर्च करेंगे, मतलब आगे से ढूंढेंगे, उतना ज्यादा आपका नाम ऊपर जाता जाएगा, और जिनका नाम जितने ऊपर होगा उतना ज्यादा उनका बिजनेस इंक्रीज होगा, उनकी ब्रांड वैल्यू उतनी पावरफुल होगी, उतना ज्यादा लोग उनको फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा लोग उनके साथ में बिजनेस करेंगे। तो सर्च इंजन ऑपरेटिंग के लिए दो तरीके से काम होता है। एक होता है जब हम पेड ऐड चलाते हैं, लोग हमको सर्च करते हैं, तब भी हमारा ये मीटर बढ़ता रहता है, और सोशल मीडिया करते हैं तब भी मीटर बढ़ता रहता है। ओवरऑल इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारी पहचान जो है इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर आती जाती है। अभी गूगल अगर बात करूं तो गूगल इंटरनेशनल है, तो अगर मैं कुकिंग कंपटीशन की बात कर रही हूँ तो हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन पे कुकिंग कंपटीशन में फेबिना का नाम है। वैसे ही जब आप इस पे काम करोगे सोशल मीडिया पे, डिजिटल मार्केटिंग पे, तो आप सर्च इंजन में भी ऊपर जाते जाओगे। ओके, सोशल मीडिया के लिए प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ का नाम है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, शायद स्नैपचैट है, चैट है, और भी कुछ कुछ है, बट वो ज्यादा कॉमन नहीं है। मतलब जो जो लोग बिजनेस देने वाले लोग हैं वो ज्यादातर इन्हीं प्लेटफॉर्म पे होते हैं। बाकी सब तो शो ऑफ करने वाले लोग, शीशा वाले लोग हैं। मगर इन प्लेटफॉर्म पे आपको बिजनेस भी मिलेगा, अवेयरनेस भी मिलेगी, और सारी चीजें मिलेगी। अगर आप बात करें कि हम लोग आपको इस कोर्स में क्या क्या करा रहे हैं, तो सबसे पहली जो चीज है, अपने यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनमें से मुझे लगता है 80-90% बच्चे ऐसे हैं जिनको ईमेल क्या होता है, ईमेल अकाउंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद में उनके किसी भाई ने या किसी ने उनको ईमेल बना के दे दिया, उस ईमेल से की वजह से व्हाट्सएप अपडेट करने की वजह से, और मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए उनको जो मेल आईडी चाहिए था वो मिल गया, या किसी और के उसमें चल रहा है। तो मेल आईडी क्रिएट करना, मेल से बिजनेस कैसे लाना है वो सिखाना इस कोर्स का पहला पॉइंट होगा। उसके बाद में सोशल मीडिया के टर्म्स क्या होते हैं, उनके कब उन पे काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, वो हम सिखाने वाले हैं। हाउ टू यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एक होता है सोशल मीडिया पे जाके हम टाइम खराब करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, मतलब पैसा बर्बाद करते हैं। एक होता है सोशल मीडिया पे हम टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बदले में रिटर्न्स में पैसा कमाते हैं। व्हाट्सएप हमारा आज की डेट में शायद एक घड़ी एक टाइम का खाना मिले ना मिले, मगर व्हाट्सएप के बिना हम नहीं जी पा रहे। बट व्हाट्सएप जो है उसको आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपके लिए टाइम किलिंग है या वो मनी जनरेटिंग है। ठीक, तो उस समय पे आपको हम मार्केटिंग के एक टूल की तरह इस व्हाट्सएप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम सिखाने वाले हैं। उसके बाद में कैंपेन कैसे सेट करना है, फ्री वाला और पेड वाला। एसईओ में अपने आप को कैसे ले जाना है वो हम आपको सिखाएंगे। एसईओ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है वो हम सिखाएंगे। टारगेट मार्केटिंग क्या होती है वो हम आपको सिखाएंगे। उसके साथ साथ में इम्पोर्टेंस ऑफ टैगिंग, टैग किस तरीके से किसको करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं फॉलो करना चाहिए, ये सब चीजों के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। यूट्यूब चैनल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसको कैसे बूस्ट कर सकते हो, कैसे आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो, वीडियो बूस्टिंग क्या होता है, फेसबुक पेज क्रिएशन क्या होता है, पोस्टिंग कैसे करना चाहिए, उसके बाद में चैनल सर्च कैसे करना चाहिए, सब्सक्राइबर के लिए जो कॉल टू एक्शन देना है वो कैसे देना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग बताने वाले हैं। ओके, ये सब तो हो गया सिलेबस। बहुत लंबा प्रेजेंटेशन नहीं है आज का, बहुत सिंपल लिया है और बहुत अच्छा डिजाइन किया है कीर्ति सर ने। फिर आगे ले लीजिए। अब बात आती है फीस की। तो फीस चूंकि ये सारे के सारे हमारे बच्चों के लिए है, मैं आप सबको अपना बच्चा मानती हूँ, फेबिना के बच्चे मानती हूँ। अगर ये बाहर वालों के लिए कोर्स करेंगे तो इसमें 2 जीरो और होगा। बट चूंकि ये इंटरनल कोर्स है, इंटरनल टीम के लिए है, हमारे अपने बच्चों के लिए है, तो वो सीरियस रहे इसलिए कुछ ले रहे हैं। हम इस कोर्स को फ्री कराना चाहते थे, बट हमारा इतना गंदा एक्सपीरियंस मिला हमको मेहंदी आर्टिस्ट कोर्स के बाद में, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम कुछ भी कराएंगे, थोड़ा सा तो पैसा लेंगे ताकि आप लोग सीरियसनेस के साथ में सीखो। इसलिए 500 रुपए इसका फीस रखा है। 20 घंटे का ये कोर्स होगा, ऑलमोस्ट 1 मंथ तक चलेगा। आर्ट्स बेसिस पे हम इसको सिखाने वाले हैं।
फिक्स नहीं होगा, आपको ग्रुप जो बनेगा उसमें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आज इतने बजे ये आपकी क्लास ले रहा है, इस सब्जेक्ट पे ले रहा है। ऐसे करके 1 महीने के अंदर ये 20 घंटे पूरे कवर किए जाएंगे। कभी 15 मिनट की होगी, कभी 1 घंटे की होगी, कभी आधा घंटे की होगी। आपको ये सारे टॉपिक कवर करने के लिए 20 घंटे की क्लास होगी, और ये 20 घंटा हम 1 महीने में खत्म करेंगे। आप उसके बाद में 3 महीने इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं आने की जरूरत नहीं। आपको जो टीम लीडर है वो आपको बताएगा आज आपको क्या काम करना है, और वो काम करके सबमिट करना है। तो ऐसी इंटर्नशिप होगी। इससे आपका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, आपकी क्वालिटी इंक्रीज होगी, और इसका फायदा आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आने वाले समय में आपका खुद का बिजनेस बढ़ाने में, और अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड होंगे तो हमारे साथ में एसोसिएट होने में। रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा जागृति फाउंडेशन के लिए, तो आपको डोनेट करना है जागृति फाउंडेशन के जो अकाउंट है उसमें। जो हमारा नंबर आपके पास में है, अभी हम पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में डाल देंगे, तो उस अकाउंट में आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है, डोनेट करना है, और आपके जागृति फाउंडेशन में आपको 500 रुपए का डोनेशन देना है, और ये डोनेशन के साथ में ये आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को अलाउ करती हूँ बात करने के लिए। आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कविता जी। पहले तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छी अच्छी क्लास लेके आते हैं आप। मैंने उसका सोचा भी नहीं था, स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग का इतने अच्छे से बताया ना सर ने जी कि मतलब किसी ने नहीं बताया। जैसा आपने बताया था सर के बारे में जी वैसा ही वो किया। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सारी क्लासेस करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, बस चलते चलते मीटिंग देख लेती हूँ। मेरे को जी। ये होता क्या सीख लूँ क्या छोड़ दूँ। बहुत अच्छे से बताया नहीं, मैम। आप कंप्यूटर नहीं आता मेरे को, तो मैं ये क्लास कर पाऊंगी क्या? राइट, आपको कंप्यूटर नहीं आता, आपको कंप्यूटर आने लगे, इसीलिए हम आपको ये कोर्स करा रहे हैं। अच्छा, ये कोर्स के साथ में हम लोग आपको ना एक और चीज सिखाएंगे जो हमने इसमें नहीं लिखी है, वो है आपका बिलिंग का सिस्टम। आपका ओके, हम लोग आपके लिए एक और इंफॉर्मेशन है कविता जी, हम लोग बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी करवाने वाले हैं, जहां पर आपको कंप्यूटर का थैंक यू ए मैम, से लेकर जेड तक सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक ठीक यू है, मैम, थैंक वो यू। वो नेक्स्ट मंथ बहुत रहेगा। अच्छा, आप हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हो मैम, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो थैंक यू मैम। हम चाहते हैं कि थैंक यू आप मैम मैम। मेरे को एक छोटी सी हेल्प हो, छोटी सी हेल्प चाहिए मैम। आपने बोला था कि जैसे इंटर्नशिप पे बच्चे होंगे तो मतलब आप लोग हमारे को देंगे जो पार्लर का वो कर रहे हैं। जी जी, तो मैम मेरे को चाहिए, अभी मेरा पार्लर 16 आप तारीख एक को काम कीजिए, ओपन आप कर एक देंगे। काम कीजिए, आपका पार्लर का एड्रेस किस सिटी में है, वो आप सैलरी क्या देंगे वो, ठीक है, मुझे एक फॉर्मेट बना के दे दीजिए, मैं अपने सारे ग्रुपों में डाल दूंगी। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे आपको उनको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चियां ऐसी भी हैं जो अदर सिटी में जाके, आज ही मैं सुबह निर्मला जी आई थी तो उनसे बात कर रही थी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी अदर सिटी में भी जाके जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं, बट उसके लिए मेरी कंडीशन एक है कि उनकी सुरक्षा और उनके रहने खाने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। सैलरी आप जो भी देंगे वो आपकी आपस की बात है, बट चूंकि मेरे बच्चे कहीं पे भी मूव करेंगे तो उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर वो कमिटमेंट करते हैं तो अदर सिटी से भी जो बच्चे यहाँ वहां मूव करना चाहते हैं, मैं उनको भी आप लोगों के पास में फॉरवर्ड करूंगी। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो सब डिटेल दे दीजिएगा, एड्रेस, सैलरी क्या देंगे, टाइम क्या रहेगा, सिटी का नाम क्या है, सब कुछ बता दीजिएगा, मैं करवाती हूँ आपका ये काम। ठीक, ओके मैम, थैंक हाँ जी, यस हेलो मॉम। मैम। हाँ जी, बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, आपने जो अभी फीस बोली ना 500, जी। वो गूगल पे नहीं कर सकते? तो यार गूगल पे कर सकते हो, बट ये जो फीस है मैं चाहती हूँ कि ये डोनेशन हो, और डोनेशन आपकी मर्जी है, 500 करना है या उससे ज्यादा करना है। सो जागृति फाउंडेशन को अभी बहुत बड़ा बनाना है। कविता जी, आप फील करती है ना कि बिना जागृति फाउंडेशन के आपकी लाइफ में आने के बाद में आप में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं? बहुत ज्यादा मैम। तो लेकिन मैं कोर्स करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ऐसी मेरे को मतलब ऐसी ट्रेंड बच्चियां मिले कि मतलब जो मैं इस चीज में हेल्प कर सकूँ आपकी, और वो तो मतलब खुद देखिए, भी अगर आगे बढ़ सकूँ। फेबिना का बच्चा है तो नंबर 1 तो हो गई। ठीक है, हाँ यही है निश्चिंत मैम। रहिए। लेकिन बहुत मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स है ना
बहुत अच्छा, मतलब स्मूथ अच्छा, मैं स्केटिंग और आपसे एक इसका इतना सवाल अच्छा पूछना उन्होंने वो चाहती किया। हूँ कविता जी, एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप सब लोगों से। ठीक है, वो सवाल ये है कि आप लोग चाहते हो कि जैसे आप लोगों की लाइफ में हम लोगों के आने से वैल्यू एड ऑन हुई है, कुछ एडिशनल मिला है, ऐसे कई सारी लाखों लड़कियों की जिंदगी में हम लोग कर पाए। यस मैम, यस, तो अब बस आप कर सब सकते हैं। लोगों से मुझे हेल्प चाहिए है, क्योंकि मैंने बहुत पैसा, टाइम, एनर्जी सब लगा के इसको शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, एक पोजीशन पे ला दिया है। अब इसको पूरे इंडिया लेवल पे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर है। जैसे प्रगति का कर्ज मैं उतार रही हूँ, अब फेबिना का कर्ज आप लोगों ने उतारना है। तो जब भी यस आपका मैम, बंद पड़े, ठीक है, जो भी आप अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से, हमारा ATG 12A का सर्टिफिकेट नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा। उसके बाद में आप जागृति फाउंडेशन को जो भी डोनेशन देंगे वो आपके इनकम टैक्स में सीधा सीधा फायदा उठा पाएंगे आप उसका, आपका वो इनकम टैक्स में उसको रिबेट मिल जाएगा। सो नेक्स्ट मंथ से आ जाएगा। तो आप लोग जो भी अपनी श्रद्धा से डोनेशन देना चाहें, जागृति फाउंडेशन का अकाउंट नंबर अपने मोबाइल पे सेव करके रखिए। जब मन करे, जितना मन करे, जो कर सकते हो वो थोड़ा सा करने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि नहीं मैं मैम, जैसे अभी मेरा स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर मैं हर महीने कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, क्योंकि अभी बस तो मैं खुद आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भले छोटा सा कंट्रीब्यूशन, आप लोगों का 1 रुपए भी नहीं मेरे मैम, लिए ना करेंगे 1 लाख जरूर। की हिम्मत लाके देगा कि चलो, मतलब अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो ये अब जो है, मैं इसके बाद का काम जो है मेरे बच्चे संभाल लेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं मुझे मैम, ऐसे चाहिए मत है। बोलो आप, बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसे मत मैम बोलो आपको आपको कुछ कुछ हो नहीं जाए। होता मैम। बड़ी मुश्किल से लाइन मिली है हम लोगों को, बड़े मुश्किल से लाइन मिली है कि मतलब आप जैसे आगे आप हमारे को वो कर रहे हो, तो ऐसा मत बोलो प्लीज, ऐसा मत बोलो। हमें बहुत दुख चलो, होता है, हम बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू। कैमरा बंद। सो ओवरऑल अभी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसको आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए हमारे, और ये कोर्स के बारे में फटाफट सब लोग रजिस्टर कीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों को सीधा बिजनेस मिलेगा। कविता जी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगी, बहुत अच्छे से कर पाएंगी, क्योंकि इसके लिए कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के लिए अगर आपको मोबाइल ऑपरेट करना आता है तो आप इस कोर्स को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। हाँ, बोल रहे हैं ना मैम, आप थोड़ा हेल्प कर देंगे, मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं पता, 100% आप लोगों को क्योंकि सिखाने मैं की अभी थोड़ा जवाबदारी सा करने हमारी। लगी हूँ, आपकी वजह से थोड़ा चलाने लगी हूँ, नहीं तो मैं इतना नहीं चलाती हूँ फोन। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाएंगे और आप लोग अपना अपना बिजनेस अच्छे से बढ़ा पाओगे। क्योंकि अभी आप लोग जो कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, सो मैं चाहती थी कि एक स्टैंडर्ड का लेवल हर जगह दिखना चाहिए। क्योंकि अभी क्या हुआ, क्यों हमने ये कोर्स लॉन्च किया, मैंने जब भी किसी के बारे में कोई भी चीज हमारे सामने आई तो मैं जब बोलती थी, तो हमारी ये जो टीम है पूरी, कीर्ति सर हैं, आकाश है, ये सारे बच्चे जो है ना, उस बंदे का नाम लेते हैं और सीधे सोशल मीडिया पे डालते हैं और चेक करके मुझे बताते हैं कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो मैंने कहा जैसे हमारी टीम सर्च करती है बाकी लोगों को, वैसे हमारी बच्चों को भी तो दूसरे लोग सर्च करते होंगे। अब वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को, कैसे वो अपने सोशल मीडिया को मेंटेन कर रहे हैं, कैसे अपनी वो सोशल आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हैं, हमें नहीं पता। तो हमने डिसाइड किया कि अब हमारी इंटरनल टीम के लिए, हमारे इंटरनल बच्चों के लिए हम लोग एक छोटा सा कोर्स डिजाइन करते हैं जिससे उनका बिजनेस इंक्रीज हो। और ये जो 3 महीने का इंटर्नशिप का मतलब है, आप जो सीखा है उसको प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो आप लोगों को समझाना। ये कोर्स हम लोग 5 तारीख से शुरू कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा रोज होगा, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, कोई फिक्स टाइम नहीं होगा। कोशिश होगी कि इवनिंग में ही करें, ताकि आप सब लोग भी फ्री हो सको, सारे काम से निपट सको। और छोटी छोटी सी क्लास हम लोग ऑलमोस्ट डेली रखने वाले हैं, ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से हम गाइड कर पाए। और छोटे छोटे से गोलियां जैसे देते हैं ना, कि बड़ी बीमारी है बट हाँ गोली मैम, ये छोटी ठीक है तो रहेगा, फिर रिजल्ट तो आ कम जाता है, रहता है ना। वैसे ही हम ये कोर्स आप लोगों को कराने वाले हैं। हाँ, ठीक है, ये टाइम पांच ठीक तारीख रहेगा से मैम, शुरू काम होगा, का तो। है ना। तो ये बहुत काम का कोर्स है। ठीक है, तो और किसी का कोई सवाल है, पूछना है तो पूछ सकते हो। Yes, ma'am. I have a question. क्लासेस बोलिए आरती। मैम, जो लोग बिजनेस करे क्या वही कर सकते हैं, जो लोग कोई बिजनेस नहीं करे, लाइक आई किसने एम कहा स्टडी। कि सोशल मीडिया के लिए बिजनेस वालों के लिए जरूरी है?
सोशल मीडिया आज की डेट में हर किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका है। मैम टीचर कौन रहेंगे? हाँ? टीचर कौन रहेंगे? अभी अपनी टीम में सोशल मीडिया के लिए है प्राची है, उसके बाद में सोशल मीडिया वो सिखाएंगी। कीर्ति सर हैं जो आप लोगों को टेक्निकल चीजें सिखाएंगे, मेल कैसे होना चाहिए, कैसे आप लोगों को किसी का वर्डिंग, मुझे उनकी बहुत एक अच्छी चीज लगती है कि किसी का भी नाम लिख रहे हो तो उसका इज्जत से लिखो। छोटी छोटी सी चीजों से लेकर पूरा टेक्निकल चीजें वो आपको गाइड करेंगे, वो सिखाने वाले हैं। उसके साथ साथ में 3-4 लोग मिलके सिखाएंगे। वो हर व्यक्ति टीम का जिसके पास में कोई एक्सपर्टीज है वो आपको चीजें बताएगा। आकाश भी होंगे इस बार। आकाश ये बताएंगे यूट्यूब का क्रिएट कैसे करना है, उसके बाद में यूट्यूब पे अपलोड कैसे करना है, क्योंकि अब वो इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, रोज आप लोगों को लिंक दे दे के कि वो परफेक्ट हो चुका है। कहाँ है आकाश? मैम ऑनलाइन रहेगा ना क्लास? ऑनलाइन ही रहेगा राजा, ऑफलाइन नहीं रहेगा ये क्लास, ऑनलाइन ही रहेगा। 6 o'clock की बैच रह सकती है क्या? ये थोड़ा लेट ही होगा जब हम मैम लोग इसके लिए फीस भी लगेगा कि? हाँ बेटा, कितना 1 hour का रहेगा क्या मैम? रोज फिक्स टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोगों को रोज इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आज इस चीज की क्लास है, इतने बजे क्लास है, होगा इवनिंग में ही। मैम इसके लिए लैपटॉप लगेगा क्या? नहीं, जरूरी है क्या? मोबाइल कंपलसरी है। मोबाइल अगर आपके पास एंड्रॉइड या iOS मोबाइल है तो हो जाएगा काम। लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, बट कंपलसरी नहीं है। टैब या मोबाइल से काम हो जाए। और कुछ? हेलो मैम, सामान के प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर डाला था, प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं। कविता जी मेरे को पर्सनल कॉल कर लीजिए एक बार ठीक है मीटिंग के बाद। और किसी का कोई सवाल? हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैं रोहिणी हैदराबाद से। जी रोहिणी। मैम इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी क्या? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। ओके, ठीक है। और कोई सवाल? नहीं। ओके, सारे सवाल खत्म। तो यहीं पे मीटिंग को क्लोज करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। फटाफट रजिस्टर कर लीजिए, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ डिटेल।